चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 में हमने 21 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस टोटल सॉल्व कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। यस, f of x is equal to ax plus 5 if x is smaller than equal to 2 और x minus 1 ग्रेटर देन 2। तो यहां पर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपका फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। मतलब यहां पर फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है x इज इक्वल टू 2 पे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, LHL निकाल लेते हैं। LHL क्या होता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या यूज करेंगे फंक्शन आप ax प्लस 5, क्या पुट करने वाले हैं आप, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो h क्या हो जाएगा आपके लिए 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 a 0 माइनस h प्लस 5। जब आप यहां पर 0 रख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यहां पर आपका कांस्टेंट नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर क्या है वो 5। मतलब a आ ही नहीं रहा है। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू भी अच्छा एक मिनट आपको यहां पर क्या रखना था, 2 पर चेक करना है। काय पर चेक करना है बेटे, 2 पर चेक करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस होगा। तो यहां पर भी क्या होगा बेटे 2 माइनस h। x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर आप क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। तो अब आप यहां 0 रखेंगे तो 2a प्लस 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे 2a प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। अब आप निकालेंगे RHL। सर इनके पहले वाले क्वेश्चन में आपका एक डाउट आना चाहिए कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल रहे हैं x इक्वल टू 2 रख के और LHL को f ऑफ 2 रख रहे हैं। पर अगर मैं डायरेक्टली भी यहां पर रख दूंगा 2 तो 2a प्लस 5 ही आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि LHL के लिए भी हमने यही फंक्शन यूज किया, f ऑफ 2 के लिए भी यही यूज किया, तो फिर कभी भी a की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RHL निकालना होगा। क्या निकालना होगा RHL। तो RHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन यूज करेंगे आप x माइनस 1 और यहां पर आप पुट कर देंगे x की वैल्यू 2 प्लस h। अगर आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका RHL आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे रख दिया आपने 2 प्लस h माइनस 1। आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 0 तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे आप सिंस जो हमारा गिवन फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे क्या है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है देयरफॉर आपका जो LHL होगा क्या वो इक्वल नहीं होगा RHL के। और जब आपका LHL इक्वल होगा RHL के तब आप रख देंगे यहां पर जो निकला था आपका 2a प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 1 के। 2a प्लस 5 इक्वल हो जाएगा आपके 1 के। तो यहां से 2a की वैल्यू आ जाएगी -4। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास बेटा -2। चेक कर लीजिए क्या आंसर यही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। ओके, f of x upon mod x plus 2x square 2x square। ओके, x is not equal to 0 और k x equal to 0। क्या प्रूव करना है, इसको डिसकंटीन्यूअस प्रूव करना है x equal to 0 पे और साथ में k की वैल्यू भी निकालनी है। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ चॉइस ऑफ k। मतलब यहां पर आपको प्रूव करना है कि आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस होगा। क्या होगा डिसकंटीन्यूअस। और किसकी वैल्यू के लिए, k की कोई भी वैल्यू हो कि उसको डिपेंड नहीं करता k की वैल्यू पे कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। अगर आपको प्रूव करना है डिसकंटीन्यूअस होगा तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा। और उसका जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, k पर नहीं करेगी। तो कैसे निकालेंगे बेटा आप, सबसे पहले आप इस फंक्शन को ढंग से लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो x है अगर मैं x लेस देन 0 लेता हूं मतलब 0 से कम लेता हूं तो यहां पर x क्या हो जाएगा माइनस का।
यहाँ पर हम प्लस के रखेंगे क्योंकि मॉड भी प्लस करता है, स्क्वायर भी प्लस करता है, और एक एक्स कॉमन निकाल देंगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास बेटे 1 प्लस 2x। x से x क्या होगा, कैंसिल। और अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं आप तो क्या होगा, 0 से बड़ी रखते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। नीचे से हम सीधे x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, और इक्वल टू 0 के लिए तो आपको दे करके रखा है उसने, x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका LHL, ये हो गया आपका RHL, और ये हो गया f ऑफ 0। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, LHL। LHL फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन यूज करेंगे हम -1/1 प्लस 2x। और जब भी आप सॉल्व करेंगे यहां पर, अगर यहां पे आप 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 आंसर आएगा। क्या आएगा, -1। इसको सॉल्व कीजिएगा इस टाइप से पुट करके, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। x की वैल्यू अगर आप 0 डाल रहे हैं तो h भी क्या हो जाएगा आपका 0, और आपके LHL की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 -1/1 प्लस 2 0 माइनस h। अब आप h 0 रख देंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या निकालने वाले हैं, RHL। RHL क्या आ रहा है, RHL आएगा आपके पास, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2x। पुट क्या करने वाले हैं आप, x इक्वल टू 0 प्लस h, और अगर आप x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो h क्या हो जाएगा 0। तो आपका राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस h। अब आप h की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां से RHL क्या आ जाएगा आपका 1। f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है आपको, k। तो यहां बोलेंगे हम कि सिंस आपका LHL ही RHL के इक्वल नहीं है तो देयरफॉर आपका जो फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। k की वैल्यू का फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि अगर k की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं तो RHL के इक्वल हो जाएगा, लेकिन LHL इक्वल नहीं होगा। k की वैल्यू आप -1 ले लेते हैं तो वो LHL के इक्वल हो जाएगा, RHL के इक्वल नहीं होगा। मतलब k की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है LHL, और अगर RHL आपस में इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो k पे डिपेंड करेगा। बट अभी यहाँ पर रिगार्डलेस वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूस में लिख देंगे रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू ऑफ k। तो हेंस प्रूव्ड कि हमने प्रूव कर दिया फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस, को कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। यस, f ऑफ x इज इक्वल टू k cos x upon pi minus 2x pi minus 2x if x is not equal to if x is not equal to pi by 2, 3 at x equal to pi by 2. x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये 3 है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस गिवन है तो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, LHL। LHL के लिए क्या रखते हैं आप, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस, है ना, ये रखोगे ना आप। फंक्शन कौन सा यूज करोगे, k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। चलिए क्या पुट करने वाले हैं आप पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अगर आप पाई बाय 2 लेते हैं तो h क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहां पर आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, k की वैल्यू को आप k ही रहने दीजिए, cos x, x की जगह पे रख दीजिए आप पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस, अब आप यहां पे रखेंगे, क्या रखेंगे 2 पाई बाय 2 माइनस h। क्लियर। अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले डायरेक्ट 0 मत रख देना, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहां पर भी पाई से पाई क्या होगा, कैंसल, और नीचे क्या आ जाएगा 2h। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी k बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट। अब हम क्या निकालने वाले हैं, RHL। RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम। अच्छा एक बात बताओ,
क्या आरएचएल निकालें यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, हमने एलएचएल फाइंड कर लिया, के में आ गया और डायरेक्टली वैल्यू हमको क्या देके रखी है? 3 देके रखी है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम आरएचएल नहीं फाइंड करके क्या करेंगे? एफ ऑफ 3 फाइंड कर देंगे। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 क्या फाइंड करेंगे हम? एफ ऑफ पाई बाय 2, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। इक्वेशन नंबर 2, सिंस हमारा जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि इसका एलएचएल जो होगा वो एफ ऑफ पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका k बाय 2 इक्वल होगा 3 के। फंक्शन है x इक्वल टू पाई बाय 2 तो यहाँ पे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी यहां से वैल्यू निकल आएगी k इज इक्वल टू 6। k इज इक्वल टू 6। यहां पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। यस बोलिए। f of x is equal to sin a plus 1 साइन a plus 1 x a प्लस 1 x plus sin x प्लस साइन x upon x अपॉन में x for x is smaller than 0 x is less than 0 और c for x 3 c c for x equal to 0 x इक्वल टू 0। हाँ जी, under root x plus bx square अंडर रूट x प्लस bx bx square स्क्वायर minus under root x माइनस अंडर रूट x upon bx की पावर 3 by 2 bx की पावर ये वाला 3 by 2 हाँ for x is greater than 0 हाँ जी, इसमें a b c तीनों a b और c तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 0 पर सबसे पहले लिख देते हैं, देयरफॉर आपका f ऑफ 0 जो है वो क्या दिया हुआ है? c। एलएचएल के लिए हम ये यूज कर लेते हैं। तो क्या निकलेगा एलएचएल? बहुत ध्यान से दीजिएगा। एलएचएल की वैल्यू होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो हम फंक्शन यूज कर लेंगे साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x। क्या लगा ले? कुछ फॉर्मूला लगा ले, साइन c प्लस साइन t का। ठीक है, उससे पहले काम करते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। अगर आप x को 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका h क्या हो जाएगा? 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहां आ जाएगा माइनस h। तो माइनस बाहर निकाल दो। यहां पर देखो, यहां 0 माइनस h आ जाएगा। लिख देता हूं आपके लिए, a प्लस 1 माइनस h प्लस यहां पर भी डाल दोगे तो साइन माइनस h हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका? 0 माइनस h। क्या आ जाएगा? माइनस h। ये माइनस 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 कॉमन निकल के कट जाएगा, यहां भी माइनस कट जाएगा। तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस साइन d लगाइए, 2 साइन c प्लस d बाय 2, 2 साइन c प्लस d क्या हो जाएगा? h प्लस h डिवाइडेड बाय 2, हाँ है ना? तो यहां हो जाएगा आपका, अगर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2h बाय 2, या हम h कॉमन निकाल दे तो a प्लस 2h बाय 2। यहां लिख सकता हूं मैं a प्लस 2h बाय 2। ये था आपका साइन इंटू कॉस, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? माइनस साइन आ जाएगा, ये कट जाएगा तो h बाय 2 क्या हो जाएगा आपका? h बाय 2। ये था आपका डिवाइडेड बाय प्लस h, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल के कट कर दिया। अब यहां पर h है तो यहां पर भी h है, a प्लस 2 बाय 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें। क्या करना है? a प्लस 2 बाय 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब आप डायरेक्टली 0 रखेंगे तो आपका एलएचएल क्या आएगा? थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा आपको कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 बाहर रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है। और यहां पर a प्लस 2 बाय 2 है, तो 2 से 2 क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में एलएचएल की वैल्यू आ गई बेटे a प्लस 2। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? आरएचएल। आरएचएल में आपको दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन यूज करेंगे हम इसका, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस bx स्क्वायर माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाय
bx, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिखता है हमें तो हम रेशनलाइज करने पे आगे बढ़ेंगे। कहां पे बढ़ेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या होता है? इनटू अंडर रूट के अंदर x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स की पावर, अरे सॉरी प्लस का मल्टीप्लाई किया है तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर हो जाएगा हमारा, ये बाद में पुट कर लेंगे हम। आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स की पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स, यही होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब ये एक्स की पावर 3/2 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो एक्स की पावर 1/2 बचेगा। क्या बचेगा? मतलब हम क्या लिखेंगे? आरएचएल, बोर्ड कवर हो रहा है यहाँ पे, हाँ आरएचएल क्या हो जाएगा? बी अंडर रूट एक्स, क्या हो जाएगा? एक मिनट, लिमिट लिखना भूल गया मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, हाँ बी एक्स अंडर रूट एक्स, क्या हो जाएगा? बी अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा बी से बी भी कट गया, दिख रहा है ये बी से बी भी कट गया और ये माइनस भी हो गया, तो आपके सिर्फ रूट एक्स बचा और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस रूट एक्स। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, अगर आप x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 0, तो आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट के अंदर 0 प्लस h, यही आएगा बेटे, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0 प्लस h मतलब h ही हो जाएगा, h प्लस बी एच स्क्वायर और प्लस अंडर रूट h, मतलब कुल मिलाकर के आपके पास यहां पर ऊपर आ रहा है रूट h और नीचे क्या आ रहा है आपके पास? यहां पर भी रूट h कॉमन निकल जाएगा, तो रूट h हम कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास में? आप अंडर रूट में 1 प्लस बी बचेगा क्या? नहीं, 1 प्लस बी एच बचेगा। क्या बचेगा? 1 प्लस बी एच प्लस 1, रूट एच से रूट एच, अब h की वैल्यू को आप 0 रखेंगे तो रूट 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो आपके आरएचएल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 1/2। इक्वेशन नंबर 3, सिंस हमारा जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हमारा जो LHL है वो इक्वल होगा f ऑफ 0 के इक्वल होगा RHL के। चलो LHL क्या निकाला आपने? a प्लस 2, f ऑफ 0 क्या निकाला आपने? c, RHL क्या निकाला आपने? 1/2। तो यहां से अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटे माइनस का 3/2, यही आ रही है। अब हम c की वैल्यू देखें तो वो भी क्या हो जाएगी? 1/2 आ रही है, पर b की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लिखा होगा उसमें b की वैल्यू रियल, 0 के अलावा कुछ भी होगा। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में हमें यहां से वहां तक b का नामो निशान नहीं मिला, मतलब b है ही नहीं, तो हम फाइंड कैसे करेंगे? तो लिखेंगे एंड b विल बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अच्छा 0 क्यों नहीं हो सकता? कहां से मालूम पड़ा आपको? यहां से पड़ा, b डिनोमिनेटर में वहां 0 रख दोगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं हो सकता, बाकी b की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 एंड 25, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27, f of x is equal to if fx is equal to 1 minus cos kx upon 1 minus cos kx upon x sin x x sin x if x is not equal to 0.
x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 at x equal to 1/2 एट x इज इक्वल टू 0 और फंक्शन कंटिन्यूअस दिया होगा आपको x इक्वल टू 0 पे, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन यूज करूंगा 1 माइनस cos kx अपॉन में x sin x। क्या पुट करेंगे बेटा अब आप, x की वैल्यू 0 माइनस h, तो आपकी x की वैल्यू 0 रखने पर h की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos, यहां पर रख देंगे आप तो माइनस के एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के एच, यहां पर भी क्या होगा आपका माइनस के एच, यही होगा ना, क्योंकि x की जगह पे माइनस एच, सॉरी क्या होगा माइनस एच, और यहां पर भी क्या होगा साइन माइनस एच। क्लियर, माइनस क्योंकि 0 माइनस एच रखा ना भाई आपने, तो माइनस एच होगा। अब आप यहां से माइनस बाहर निकाल के इसको क्या कर देंगे प्लस, तो आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kh डिवाइडेड बाय h sin h। क्या फार्मूला लगाएंगे, बहुत बार कर चुके हैं इसमें के क्वेश्चन हम, यहां लग जाएगा 2 sin स्क्वायर kh बाय 2 अपॉन में ये वाला एक h मैंने यहीं पर रखा इनटू 1 बाय sin h लिख सकता हूं। अब इसके लिए एक एच चाहिए आपको, तो एक एच से मल्टीप्लाई और एक एच से क्या कर दिया, क्योंकि यहां पर आपको एच का स्क्वायर चाहिए था। अब ये फंक्शन में हमें क्या चाहिए थोड़ा सा देखिएगा, सबसे पहले मैं 2 को बाहर निकाल देता हूं, कांस्टेंट टर्म है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन के एच बाय 2 अपॉन में h का होल मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h। यहां पर आपको k बाय 2 चाहिए, तो k बाय 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, जब यहां पर मल्टीप्लाई किया है आपने तो यहां पर भी k बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास LHL की वैल्यू, यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर बाय 4, बाकी 1 हो जाएगा और बाकी उधर का भी 1 हो जाएगा, तो आपके LHL की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर बाय। अब हम निकाल लेंगे f ऑफ 0 की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है और 0 अलग है वो अलग है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 1 बाय 2। तो यहां से क्या हो गया कि हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो f ऑफ 0 के इक्वल होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, k स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, 2 से 2 कट गया तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। इसी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर, मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि आपके माइंड में छप जाए कि LHL RHL कैसे निकालते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL में क्या वैल्यू निकालनी होगी जिससे हमें पास कांस्टेंट वैल्यू जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है वो कितना इजी हो जाए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 28, f of x is equal to x minus 4 अब mod x minus 4, ऐसा फुल मॉड है, ओके, और पूरे के प्लस में a, x is smaller than 4 a plus b x is equal to 4 x minus 4 जी प्लस बी, और ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन 4 है ना, तो ये नेगेटिव रहेगा, जब लेस देन 4 रखेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा आपका -1। इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर लेस देन 4 है तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो मॉड के कारण क्या हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा आपका, इसमें के क्वेश्चन हम कर चुके हैं मॉड के पहले भी, इस टाइप से कुछ हुआ करता था मॉड ऑफ x अपॉन में x, तो यहां पर हम क्या करते थे x लेस देन 0 के लिए ये तो पॉजिटिव ही रहता था, पर ये क्या हो जाता था नेगेटिव, कट जाता था और -1 आता था, कुछ इसी प्रकार से इसको भी हमने किया है। तो यहाँ -1 हो जाएगा प्लस a, और ये हो जाएगा x इज लेस देन 4 के लिए, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b, ये हो जाएगा लेस x इज इक्वल टू 4 के लिए, और ये क्या है आपका +1 प्लस a है ना, 1 प्लस a,
और ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल ग्रेटर देन 4। 1 प्लस बी। जरा ध्यान से देखिए, अब आप LHL निकालने वाले हैं, कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि यहां पर x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं है। तो x टेंस टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 के ऊपर कंटिन्यूस बताया ना हमें 4 माइनस, अगर 4 माइनस लेते हैं तो क्या बनेगा आपके पास यहां पर पुट करेंगे -1 प्लस ए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर -1 प्लस ए, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। RHL की अगर हम बात कर दें तो RHL क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 4 प्लस क्या यूज करेंगे आप 1 प्लस बी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस बी। फिर आप बोलेंगे कि f ऑफ 0 भी बता दीजिए सर, बोले वो तो दिया हुआ है a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखेंगे सिंस हमारा जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर हमारा जो LHL है वो इक्वल हो जाएगा f ऑफ 4 के लिए, यहां भी 4 आना चाहिए ना, और इक्वल हो जाएगा RHL के। LHL क्या निकाला आपने -1 प्लस ए इज इक्वल टू f ऑफ 4 क्या निकाला आपने a प्लस बी और इक्वल टू 1 प्लस बी। इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे -1 प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a से a कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस बी, b से b कट गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये था आपका फाइनल आंसर, आप इसको चेक कर सकते हैं और कॉपी कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29। f of x इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में x, x इज नॉट इक्वल टू 0, k एट x इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, कर पाएंगे आप। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, आप होमवर्क में कीजिए, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यस, f of x इज इक्वल टू log 1 प्लस x अपॉन में a, कुछ इस टाइप से क्या, हाँ, माइनस लॉग 1 माइनस x अपॉन में b होल डिवाइडेड बाय x इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कुछ नहीं है, ओनली सिंपली यही ही है। ठीक है, ओके, हाँ वही हो जाएगा। फाइंड क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जरा शांत रहो, सभी लोग चुप रहे। f of x 1 plus x अपॉन में 1 अपॉन में x is not equal to 0, find the value of f, find the value of f at x is equal to 0 so that becomes continuous equal to 0। तो आपको f of x की ऐसी एक वैल्यू फाइंड करनी है ना, x इक्वल टू 0 पर, ये नॉट 0 पे दी है, और यहां पर आपको एक फंक्शन फाइंड करना है x का। क्या फाइंड करना है, फंक्शन किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे, जिससे पूरा फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। चलिए अब आपको यहां पर ऐसा फंक्शन की वैल्यू निकालनी है यहां पर इसकी, जिसकी वैल्यू के लिए ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कैसे निकालें, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने LHL और RHL दोनों के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं, ये वाला, तो मैंने ले लिया यहां पर LHL। लिमिट क्या बनेगा आपके पास, x टेंस टू 0 माइनस, तो यहां पर क्या रखने वाले हैं आप, log 1 प्लस x अपॉन में a माइनस log 1 माइनस x अपॉन में b डिवाइडेड बाय x। x की वैल्यू को आप क्या पुट कर देंगे यहां पर, माइनस, तो x की वैल्यू को अगर 0 रखते हैं तो h क्या हो जाएगा 0, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बनने वाला है लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा आपका log 1 प्लस माइनस h लिख दू क्या यहां पर, है ना। एक काम करें कि LHL की प्लेस पे हम यहां पर क्या निकाल लें, RHL, क्योंकि बात तो एक ही है। RHL निकालने से फायदा ये होगा कि हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस h, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका h अपॉन a,
यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस एच अपॉन, नहीं आया समझ, क्लियर है। अब अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे, प्लस एच, कि नहीं आएगा। यहां पर आप +1 और -1, क्यों, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लॉग x अपॉन में पढ़ा है, क्या होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1। तो भाई मुझे क्या करना चाहिए यहां पे, अब सबसे पहले +1 और -1 और 1 प्लस लॉग x है, तो इन दोनों को उठाना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस लॉग 1 प्लस h अपॉन ए, हाँ या ना, और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा h। अब ये दोनों माइनस के टर्म है, क्या कॉमन निकालोगे, और क्या लिखोगे 1 प्लस लॉग 1 माइनस h अपॉन में b डिवाइडेड बाय h। आया या नहीं आया समझ। अब यहां पर क्या चाहिए बेटे आपको, बोलो यार, अपॉन में a, तो अपॉन में a और मल्टीप्लाई में a कर सकते हैं इसका, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, अपॉन में b, तो मल्टीप्लाई में भी b करना पड़ेगा। अब यहां पर हमारा लिमिट क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन मिलकर के 1 होगा और 1 अपॉन a बचेगा, हाँ यार। तो अलग अलग लिमिट सॉल्व करने पे हमारे पास बच गया यहां पर 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b। तो यहां सॉल्व कर लेंगे, बीच में क्या है माइनस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, तो b माइनस a अपॉन में क्या हो जाएगा बेटे ए बी, यही आ रहा है। ओके, यहां पर माइनस है भैया, यहां पर क्या है हमारे पास माइनस चला आ रहा है, तो यहां नेगेटिव है तो हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बीच में प्लस, तो यहां पे a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां लिखना पड़ेगा आपको कि सिंस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल होना चाहिए RHS। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन में, हेंस सॉरी ये आंसर निकालना था, प्रूफ तो कुछ करना ही नहीं था। तो यहां था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 30, कॉपी कीजिए। यस, 2 की पावर x plus 2 2 की पावर x प्लस 2 minus 16 माइनस 16 upon 4x 4 की पावर x minus 16 4 की पावर x माइनस 16, यहाँ भी 16, ओके। if x is not equal to 2 x इज नॉट इक्वल टू 2, देखो हर बार अब फंक्शन बदलते चले जाएंगे, जैसे पहले हमारे पास सिंपल चल रहे थे, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गए, फिर लॉगरिथम आया अभी, फिर अंडर रूट वाले आ गए थे, अब क्या आ गया a की पावर x माइनस e की पावर, यार x की पावर x माइनस 1 अपॉन में, उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है, तो करने का है, डरने का नहीं है। बोलिए नेक्स्ट क्या है। a at x equal to 2 a के, हाँ a के, x इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 है। क्या करेंगे आप सबसे पहले निकाल लेंगे LHL या RHL, तो मैं RHL निकाल देता हूं। तो RHL की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 की पावर s माइनस 16। क्लियर, क्या करें यहां पर, पहले पुट कर लें, x इज इक्वल टू 2 प्लस h, x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा 0। तो आपका RHL निकल आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर, यहां पर रखेंगे हम 2 प्लस h, तो 2 प्लस h प्लस 2 कितना हो जाएगा h प्लस 4, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस h माइनस 16। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ना। 2 की पावर h इंटू 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, माइनस 2 की पावर 4 लिख सकते हैं आप, 4 की पावर h है ना, इंटू 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2,
तो यहां ऊपर कॉमन क्या निकल आएगा आपका 2 की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 2 लिमिट h टेंस टू 0 2 टू द पावर h माइनस 1 अपॉन में 4 टू द पावर h माइनस, हाँ या ना। तो याद करो वो वाला फॉर्मूला जब ये होता था लिमिट a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x था कुछ फॉर्मूला, क्या होता था log a, क्या होता था log a यही था फॉर्मूला। तो यहां पर भी हमें वही काम करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा हमें h अपॉन h से। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटे 16, और ये भी क्या हो जाएगा कट के क्या हो गया 1, और यहां पर आपका फंक्शन बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 टू द पावर h माइनस 1 अपॉन में h मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में लिमिट h टेंस टू 0 4 की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, यही होगा बेटे। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगी वैल्यू log 2 अपॉन में log 4, तो यहां पर हो जाएगा आपका log 2 और नीचे इसको आप लिख सकते हैं 2 log 2, हाँ यार 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 घूम के कहां आ गया नीचे, log 2 से log 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और f ऑफ 2 की वैल्यू आपको दे करके रखी है k, क्या दे करके रखी है समझ गए आप k की वैल्यू क्या होगी। तो सिंस चेक करो यही आ रहा है, सिंस हमारा जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, तो वी कैन से दैट कि आपका RHL जो होगा देयरफॉर आपका जो RHL होगा वो होगा f ऑफ 2 के इक्वल, और RHL कितना था हमारे पास 1/2, f ऑफ 2 कितना था k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आज की क्लास में हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कल वापस से नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें इसके आगे के बच्चे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो मिलते हैं कल, बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।